बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हुई है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सचेत किया है। कोरिया और जांजगीर चांपा में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है और प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 7 एक्टिव मरीज पाए गए हैं। आपको बता दें, सबकी खास और अहम जानकारी स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ में। आपको बता रहे हैं इस वक्त की खास और अहम जानकारी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, जहां सबसे पहले आपको ये भी बताएं कि डायरिया और मलेरिया के बाद छत्तीसगढ़ में अब स्वाइन फ्लू बीमारी की जो है घंटी बज रही है। खतरा बरकरार है। बिलासपुर में 2 मौतें हुई हैं स्वाइन फ्लू से। इस वक्त की खास जानकारी, स्वास्थ्य विभाग छत्तीसगढ़ ने लोगों को अलर्ट किया है, सतर्क किया है, डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। कोई लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें जल्द से जल्द। डायरिया मलेरिया के बाद छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ गया है, जहां पर आपको बता दें कि एक मरीज कोरिया से और दूसरा जांजगीर चांपा से था, जिनकी मौत हो गई है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से 2 महिलाओं की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है। स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी अमले को सक्रिय करने के साथ ही इसकी जांच, उपचार और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने। आपको बता दें, स्वाइन फ्लू की स्थिति और इसके उपचार व रोकथाम के लिए सीएमएचओ ने कहा है कि तैयारियां पुख्ता हैं और वहीं उन्होंने शहर में स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी की है। और साथ में छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के साथ साथ ही मलेरिया और डायरिया का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। इन बीमारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कलेक्टर, एसडीएम, सरकारी निजी अस्पताल मिलकर स्वास्थ्य संकट को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में मरीजों की निगरानी और उपचार प्रक्रिया में सुधार शामिल है। चलिए, हमारे साथ इस खबर पर प्रशांत द्विवेदी, स्टेट हेड छत्तीसगढ़, जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से पहले से ही छत्तीसगढ़ में डायरिया मलेरिया को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, काफ़ी मरीज मिल रहे हैं डायरिया मलेरिया के, और अब स्वाइन फ्लू की एंट्री हो रही है, 2 महिलाओं की मौत भी बताई जा रही है। सर, किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन सब बीमारियों की दस्तक हुई है? क्या ऐसा हुआ कि इतनी बीमारियां फैल गईं? देखिए, बारिश के दरमियान अक्सर इस तरह की बीमारियां सामने आने के लिए दिखती हैं। खासकर कई जगह जैसे निचले इलाके हैं, यहाँ पानी भर जाता है या कई जगह गंदगी एकत्रित हो जाती है। तो ऐसे लिहाज से प्रदेश में अक्सर हर साल का यही रहता है कि यहाँ पे कई ऐसी बीमारियां, संक्रमित बीमारियां पनपने लगती है। उसी दिशा की अगर हम बात करें तो स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी है। प्रदेश में गुरुवार को 2 महिलाओं की मौत हो गई है, इनमें से एक महिला कोरिया और दूसरी जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी। वही 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है और कोरिया के पंडोपारा निवासी जो है कालरी कर्मी की 51 वर्षीय पत्नी सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार आने पर वायरल फीवर का इलाज किया जा रहा था और ज्यादा कफन और कमजोरी के कारण महिला को अस्पताल में लाया गया था और ऑक्सीजन सपोर्ट में थी, जहां फिर 4 अगस्त को अपोलो में भर्ती कराया गया। और महिला में स्वाइन फ्लू के लक्षण भी देखने के लिए मिले, जहाँ पर उसकी बाद में जान नहीं बचाई जा सकी। इस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह की बीमारियां सामने आ रही है। स्वास्थ्य अमला इसमें पूरी तरह से सक्रिय है, लेकिन हालांकि स्वास्थ्य विभाग को इच्छा से ये पता है कि इस तरह के मौसम में कई संक्रमण बीमारियां फैलती हैं, उसको लेकर शुरू से ही बंदोबस्त करना था। लेकिन फिलहाल अभी जितनी तेजी से यहाँ पे बीमारी बढ़ती जा रही है, सरकार के लिए चिंता का विषय है। जी
सर, जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से सतर्कता बरती जा रही है, पर आपको बता दें कि जिस तरह से आपके यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी स्वास्थ्य विभाग ने की है। ज़्यादा मरीज तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर मैदानी अमले को सक्रिय करने के साथ ही जांच, उपचार और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सर, मानसून के सीजन में जैसे कि आपने उल्लेख किया कि ये सब बीमारियां बढ़ जाती हैं, पर सर स्वाइन फ्लू का मामला मानसून से जुड़ा हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर अक्सर ये देखा जाता है कि हालांकि ऐसी बीमारियां किसी भी सीजन में दस्तक दे देती हैं, लेकिन इस सीजन में ज़्यादा पनपती हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं। संक्रमण बारिश के दरमियान जमा गंदगी की वजह से इन बीमारियां बहुत तेजी से एक दूसरे पे फैलने लगती है। इसी दिशा में यही वजह है कि ऐसे समय में आप देखते हैं कि अक्सर डायरिया, स्वाइन फ्लू या दूसरी अन्य घातक बीमारियां जो हैं इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। और खासकर ट्रैवल हिस्ट्री के वजह से भी जानकारी ली जाती है कि कहीं स्वाइन फ्लू जो है संक्रामक है, इस कारण संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी। और अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं स्थानीय इलाकों में, मैदानी इलाकों में, जंगली इलाकों में, सभी लोगों की जांच की जा रही है। इसमें से अगर हम बात करें तो 7 लोगों की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 9 मरीजों को दिखाए गए, जिसमें 4 बिलासपुर, 2 बरेला, 15 मरवाई और 1 मरीज जो है जांजगीर चांपा का है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वाइन फ्लू के कई अलग अलग संकेत होते हैं, इसमें लोगों को खुद एहतियात के तौर पर बचना जरूरी होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य अमला अभी इसमें पूरी तरह से सक्रिय हो गए और ऐसे इलाकों में कैंप के माध्यम से लोगों के टेस्ट और इलाज करने की एक नई स्कीम भी चलाई जा रही है। जी, निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त की खास और अहम खबर, जहां पर स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं और 2 मरीजों की मौत की पुष्टि भी की है स्वास्थ्य विभाग ने। बिलासपुर में 2 महिलाओं की स्वाइन फ्लू से मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि मैदानी अमले को सक्रिय रहने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। साथ में बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू की भी एंट्री, पूरे छत्तीसगढ़ में मलेरिया डायरिया के मरीज के बाद स्वाइन फ्लू की एंट्री भी देखी जा रही है, जिससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है।